जय बोलो 2400 भगवान की जय। पन्नमीय सिरसाने गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरेण निलयं पैडि समुकीर्तनं मोक्षम्। गोमटसार कर्मकांड के 23वां नंबर गाथा। अभी तक 8 कर्म, उनका क्रम और उनके नाम सब बताया। अब जो कर्म है उसका दशनावनी कर्म को में से 5 निद्रा लिया है। पहला यहाँ कि जैसा स्नानवृत्ति, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा प्रचला, एक पहला एक 5 प्रकार के जो नींद है वो किस टाइप के नींद है। सोते हैं तो लोग कौन कौन से नींद में क्या क्या करते हैं, ये दशनावनी कर्म के निद्रा के बारे में वर्णन करने वाले गाथाएं हैं। इसमें बता रहे हैं थीनोदयेनुठविदे सोऽधिकम्मं करेदि जप्पदिय निद्रानिद्युदयेनय न किलि मुक्कादिदुं सक्को। बोलो और एक बार बताती हूँ, फिर उच्चारण सारे अच्छी तरह से समझ है ना। थीनोदयेनुठविदे सोऽधिकम्मं करेदि जप्पदिय निद्रानिद्युदयेनय न तिष्ठि मुक्कादिदुं सक्को। बोलो हाँ, आप देखिए इसका अर्थ। थीन उदयेन, थीन का अर्थ है स्नानवृत्ति उदय से। ये स्नानवृत्ति एक निद्रावर्णी कर्म है। स्नानवृत्ति जो है, स्नानवृत्ति उसके बाद निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, फिर निद्रा, फिर प्रचला, ऐसे 5 भेद है। तो थीन उदयेन स्नानवृत्ति का इस प्रकार का यदि नींद का उदय है तो क्या करता है, उठविदे। उठविदे का अर्थ क्या है, उठाया हुआ तो भी सोता है, उठाए तो भी सोता रहता है। फिर क्या करता है, कम्मम करेगी, कार्य करता है, काम करता है। फिर जप्पदी, बड़बड़ भी करता है। ये सब नींद में होता है उनका। स्नानवृत्ति निद्रा के उदय में कितना भी उठाए तो भी सोता ही रहता है, कार्य करता है, फिर बड़बड़ करता है। ये स्नानवृत्ति उदय के पहचान है। अब निद्रानिद्युदयेनय, निद्रा निद्रा कर्म के उदय से क्या होता है, दिट्ठिम उगाड़ितुम न सक्को। दृष्टि, दृष्टि में से जो उनको दिट्ठी, आँख खोलने के लिए वो समर्थ ही नहीं होता है। अर्थात
वो इतना गाढ़ निद्रा में रहता है, निद्रा वर्णी कर्म के उदय में वो आंख खोल ही सकता, इतना नींद आती है, कितना खोलने के लिए प्रयत्न करे तो भी नींद आंख खुलती नहीं। ऐसा कुछ नींद होते हैं क्या? तुम लोगों को नींद आती है? ऐसे आती है? कितना भी आंख खोले तो भी खुलता ही नहीं है। कभी कभी दोपहर में सोए, है ना, ऐसे बोल रहे। वैसे बहुत लोगों को इतना गाढ़ नींद होता है, कितने भी देर तक आँख खोले तो भी आँख खुलता ही नहीं। वो कौन से निद्रा है? निद्रा वर्णी कर्म। अब आगे कहते हैं पहला अर्थात प्रचला पहला पयलोदयेनय वहेदि लाला चलन्ति अंगायिं नित्योदयेन गच्छन्तो ठायि पुनो वसायि पडेयि। पहला पयलोदयेनय वहेदि लाला चलन्ति अंगायिं नित्योदये गच्छन्तो ठायि पुनो वसायि पडेयि। बोलो। तीसरा नंबर का निद्रा, प्रचला निद्रावनी कर्म के उदय में क्या होता है? वह ही लाला, मुंह में से लाल गिरता है। चलंती अंगायम, यहाँ सो के वहाँ पहुँचाता, वहाँ सो के यहाँ, फिर हाथ पैर इधर उधर चलाता है। और फिर क्या करता है? ये तो प्रचला उदय में। अब निद्रा, सिर्फ निद्रा के निद्रा के उदय में गच्छन्तो, जाता हुआ, ठाई, रुक जाता है, रुक के भी नींद करता है खड़े होके। और पुनः वही सही, फिर क्या करता है? बैठ जाता है, वहाँ भी सोता ही है। फिर पड़े, फिर गिर जाता है, वहाँ भी सोता है। इतना घनघोर नींद, बताओ कैसे नींद होगा? ये बहुत ज़्यादा, किसी भी प्रकार से उठे तो भी, चलते चलते भी सो रहा है, खड़े होके भी सो रहा है, बैठ के भी सो रहा है, गिर के भी सो रहा है। ये निद्रा वर्णी कर्म का उदय। और जो कोई भी बहुत पुरुषार्थ करते, बहुत लोगों को ऐसे नहीं होता है, लेकिन रेयर किसी को जाप करते हुए, खाना खाने के बाद जाप करने के लिए बैठे तो थोड़ा तो नींद आती है, वो प्रमाद के हैं। लेकिन इतनी नींद आती है तो कितने सोए, कितने देर तक सोए तो भी वो सारी ये प्रक्रिया उनका चलता है, तो कितना दर्शनावरणी कर्म का तीव्र उदय होगा। इसलिए दोपहर में सिर्फ इतने ही देर के लिए सोना चाहिए। जो सुबह उठे हैं, जल्दी उठे हैं, शरीर थोड़ा सा थक गया है, वो थकान को दूर करने के लिए 20 मिनट 15 मिनट इतना ही सोए, लेटे और उठे। 2 घंटे रात में जैसा ओढ़ के सो रहे वैसे सोए, उठाए तो भी नहीं उठ रहे तो दर्शनावली कर्म का बंद होता है। उसी के लिए जो दोपहर में ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं है, बुखार आया है, फिर गोली बुखार का लिया तो नींद आ रहा है, वो सोए हैं, स्वास्थ्य नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन रोज कंपल्सरी सोना ही ओढ़ के, तो वो दर्शनावली कर्म का बंद करता है। और ऐसे स्नान वृत्ति, निद्रा प्रचला निद्रा, इस प्रकार का निद्रावली कर्म दर्शनावली कर्म का बंद हो जाता है। और अपने थकान को दूर करने के लिए कोई सोता है
उसको निद्रा में कर्म का बंध नहीं होता। प्रवचन करते समय भी कोई इसलिए बोलते हैं कि पहला ही फ्रेश होके आ जाओ, थोड़ा बहुत नींद भी आ जाए तो खड़े हो जाने का, फिर या तो पानी लगाने का, फिर वो पुरुषार्थ करके उसको दूर करने का, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा सुनते सुनते नींद आते हैं तो उस टाइम में भी कर्म का बंध होता है। इसलिए ये सावधान रखना होता है। तो इसमें 5 निद्रा में आपको पता चल गया, स्नानवृत्ति निद्रा अच्छा नहीं, निद्रा अच्छा नहीं, प्रचला अच्छा नहीं, निद्रा अच्छा नहीं। सिर्फ कौन से चीज़ अच्छा है ये आगे गाथा में पता चल जाएगा। वो निद्रा है क्या नहीं सब देख लेना। पयलोदये नय जीवो ईसुमिलियं सुवे ईसुत्तोवी ईसं जानति मुहुं सोवदे मंदम् पयलोदये नय जीवो ईसुमिलियं सोविसुत्तोवी ईसं जानति मुहुं सोवदे मंदम्। बोलो क्या कहा है? पयलोदयेनय प्रचला नाम का निद्रा का उदय में जीव जो है ईसुमिलियम सोई थोड़ा सा आंख को खोल के सोता है, थोड़ा नींद में उसके आंख खुले हुए रहते हैं। और सोते हुए भी ईसम जानती थोड़ा जाता है, सो भी रहा है लेकिन आहट से उनको सब कौन आ रहे कौन जा रहे ये सब उनको पता भी चल रहा है। फिर मुहुं सोवदि मंदम पुनः मंद सोता है, वो श्वान निद्रा कहते हैं। श्वान का अर्थ क्या है? कुत्ता का निद्रा। इसलिए स्टूडेंट के 5 गुणों को बताते सुबह बताया, काक चेष्टा बकत्थानि स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहस्थ्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। विद्यार्थी के अंदर ये 5 लक्षण होना चाहिए। काक चेष्टा इतना सूक्ष्म की ज्ञान होना चाहिए कि जैसा कौवा एक ही उसका ये रहता है देखने का, वो उससे सब जगह फटाफट देखता है। इतना फास्ट गति से सब चीज़ को जानने की उनकी शक्ति होनी चाहिए। काक चेष्टा बकध्यानी, बक पक्ष जैसा एकाग्र चित्त से रहता है वैसे एकाग्र चित्त से स्टडी करना चाहिए। काक चेष्टा बकध्यानी स्वनिद्रा, जैसे ये कुत्ता का निद्रा है जो छोटा सा सोता है, बहुत अल्प सोता है और सो भी रहा है तो उसको पता भी चल रहा है, ऐसे सोता है। काक चेष्टा बकध्यानी स्वनिद्रा तथैव च, और अल्प आहार, अल्प भोजन, फुल भोजन करेंगे तो नींद आ जाएंगे। और आगे आएगा नींद भी क्यों आती है, कर्म का उदय भी, कर्म का भी नो कर्म क्या क्या है ये सब बताया जाएगा, कर्म इस गाथाओं में आ जाएगा। फिर ग्रह त्यागी, जैसा साधु घर त्याग करके जाते वैसे वो स्टूडेंट लाइफ में पढ़ने के लिए घर त्याग करके जाना चाहिए, तब उनको विद्या अच्छी तरह से। देशभूषण कुलभूषण का बताए थे कि नहीं, देशभूषण कुलभूषण वो 5 साल की उम्र में गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए तो 25 साल तक वहाँ गुरुकुल में रह के पढ़े। माता पिता को भी क्या वहाँ हो रहा है क्या नहीं, एक बार गुरु के पास दे दिया तो हो गया, वो सब कुछ वही देखेंगे। और यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं ये पता नहीं,
और वो बहन उसको बाद में बहन भी पैदा हो गई तो उनको पता नहीं, जब पढ़ाई करके आते हैं तो उनको पता चलता है, जब उनसे मोहित होते हैं तो उनको पता चले बहने, तो अंदर वो मकान में भी नहीं गए, त्याग करके दीक्षा ले लिया। देशभूषण कुलभूषण यही आपके पास ही 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर ऐसे ही कुंतलगिरी है। तो आप देखिए, तो ऐसे गृह त्यागी उनको पूरा घर का त्याग करके पढ़ाई सब कुछ करने के लिए वहीं रखना है। जो आजकल सबके पास साधन हो गया तो आ भी रहे जा भी रहे, ऐसे नहीं था। वो एक बार 65 की उम्र में गुरु के पास सौंप दिया तो सब विद्याओं में पारंगत होके युद्ध भी करने का विद्या प्राप्त कर लेते थे। सब राजनीति, समाज नीति, धर्म नीति सब और लौकिक शिक्षण, अलौकिक शिक्षण सब पारंगत होके 25 साल तक ब्रह्मचर्य व्रत देकर उनको भेजा जाता था। फिर आने के बाद तुम्हारे इच्छा शादी करना तो शादी करो, अदरवाइज यू कैन टेक दीक्षा ले सकते। तो इस प्रकार से वो उनको कर देते थे। तो इस प्रकार से निद्रा जो है, इसलिए कहा मुहुः सोऽदे मंदम, मंद मंद पुनः पुनः सोता है। ये नहीं कि दिन भर सोते रहो ऐसे मंद मंद। तो माता जी ने कहा ये नींद अच्छा है, और पर दिन भर थोड़ा थोड़ा सो बोला है तो सोते रहेंगे, ऐसे नहीं। तो जो भी थोड़ा भी सोएगा उतने में इस प्रकार सोता है। समझ में आ गया? अब हम तत्वार सूत्र पढ़ेंगे।